अनेकों प्रकार से कामदेव के भस्मोपरांत के पास देवताओं ने अनेक प्रकार से वंदना की कि पार्वती जी तप कर रही हैं, उनका विवाह आपसे होना है। शिव जी ने कहा क्या विवाह होना क्या नहीं, मेरे प्रभु का आदेश है, विवाह तो अब होएगा ही, जो प्रभु का आदेश होगा। इस प्रकार इधर शिवगण को आदेश होगा तुरंत। अरे शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोर समारा, जटा मुकुट यहि मोर समारा। शिव के गण कहे कि दूल्हा का थोड़ा श्रृंगार हो जाए। अब श्रृंगार देखिए, एक विरक्त का क्या श्रृंगार हो सकता है, ये तो श्रृंगार कामियों का होता है, ब्यूटी पार्लर का वहां क्या काम। शिव बाबा हैं, लेकिन अब भाई विवाह करने जा रहे हैं, वो तो नग्न है, अब ऐसे विवाह करने नहीं जा सकते, पराये देश में जा रहे हैं, तो कहा थोड़ा श्रृंगार हो जाए। शिवगण कहने लगे हो जाए। बाबा ने कहा क्या, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जय शिव शंकर जय भोला। क्या किया, अब श्रृंगार में पहला श्रृंगार थोड़ा जटा बनाया जाए, थोड़ा बाल वाल सही किया जाए और उसके ऊपर पगड़ी रखी जाए, मौर जिसे कहते हैं। अब मौर कहां से आए, दौड़ करके शिवगण गए, एक सांप लेकर के आ गए, एक सांप को बांध दिया और नीचे सारे सांपों को लटका दिया। और वो सांप जब देखा सांप ने कि अरे मैं शिव अपने ईष्ट के पास में हूँ, उनकी प्रसन्नता का आज वो जितने सर्प थे वो तो आनंदित होने लगे। और वो जब हंसने लगे तो जब सर्प हंसने लगता है तो उसका मुंह ऊपर हो जाता है। इस प्रकार जितने सर्प लटके हुए थे वो अपने आराध्य का सामीप्य पाकर आनंदित हो गए। और जैसे मुख ऊपर किए देखा सारे सर्प एक तरफ, सर्प ऊपर बंधा हुआ है, सारे सर्प लटके हुए हैं और उनके जो मुख ऊपर किया तो सर्पों के मुख पर जो मणि है वो बड़ी दीप्तमान हो रही है। और बाबा का स्वरूप आगे देखिए, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल शंकर जय भोला। और तो और दूल्हे को कुंडल पहनाया जाता है, कुंडल। अब कुंडल कहां से लाए, वहां कौन सी सोनार और ज्वेलरी की शॉप रखी है, कुछ नहीं। सर्पों ने कहा मेरे दो भाई वहां हैं। कौन से भाई, अरे बुला के लेकर के आओ। दो नहीं कहा चार है वहां, चार आ गए। क्या किया, एक कान में इधर डाला, एक कान में इधर डाला, जो सर्प के दोनों तरफ मुख होता है। उन्होंने कहा अरे आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिन कर्णों से राम कथा निरंतर सुनी जाती है, जिन मुख से राम कथा निरंतर निश्रित हो रही है, उन शिव के आज उन शिव का सामीप्य प्राप्त हो गया। आज वो आनंद हो गए और एक दूसरे के मुख को बंद कर लिया। अब एक कान में एक सर्प, एक कान में एक सर्प, और जो हाथ में दो सर्प थे वो लड़ने लगे कि उन्होंने कहा भैया मैं कहाँ जाऊं, तो कहा कुछ नहीं तुम हाथ में आ जाओ। क्यों, क्योंकि इसी कर से शिव जी पूजा करते हैं राम जी की। वो दौड़ करके दोनों कर में बांध दिया, एक कर में सांप, एक कर में इधर सांप, एक कान में इधर सांप, एक कान में इधर सांप, मस्तक पर सांप। इतना ही नहीं, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला। इतना ही नहीं, अब इतना हो गया, अब थोड़ा कपड़ा उपड़ा भी पहना जाए, पाउडर वाउडर भी लगाया जाए। तो क्या किया जाए, अब कपड़ा कहां से लाए, मृग चर्म उठा करके लाए। बाबा तो नंगे थे, जो मृग चर्म पर, सिंह चर्म पर जो बाबा बैठे थे, उस सिंह चर्म को उठाया और बाबा को बांध दिया। इधर बांध दिया बाबा को, कान में सर्पों का कुंडल, मस्तक पर सर्पों का मुकुट, हाथों में सर्पों का कुंडल, और फिर तन के ऊपर बचा पाउडर, तन के ऊपर भस्म लगा करके बाबा के स्वरूप का दर्शन कराया। और अब बाबा का प्राकृतिक स्वरूप दर्शन कीजिए, जो बाबा का सहज बाबा के संग में रहते हैं। क्या, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, अरे नयन तीन पपीता भुजंगा, नयन तीन पपीता। अरे शशि ललाट, शशि के ललाट पर शशि का चंद्रमा, एक तरफ चंद्रमा एक तरफ माँ गंगा कल्लोलमान हो रही है। और नयन तीन, तिलक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब स्वरूप का दर्शन कीजिए। क्या, गरल कंठ और नर सिर माला,
बेस शिव धाम कृपाला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुण मरु राजा, कर त्रिशूल अरुण मनु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजय बाजा, 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 जय शिव सागर जय भोला। अरे थोड़ा आप स्वरूप का दर्शन कीजिए। सर्पों का मुकुट है, कुंडल में, कानों में सर्प का कुंडल है, हाथ में सर्प का बाजू बंद है, तन पर विभूति है, बागंबर लपेटे हुए हैं, नयन 3 हैं, गरल कंठ है, कंठ पर नीलकंठ भगवान है, और मस्तक पर एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ गंगा कल्लोलमान हो रही है। कर में एक हाथ में बाबा के त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, और बैठ करके नहीं, बाबा को कोई और नहीं, धर्म रथ पर बाबा चले बसा चढ़ी बाजय बाजा, चले बसा चढ़ी बाजय बाजा, जय शिव शंकर जय भोला, 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 जय शिव शंकर अरे जय शिव शंकर जय भोला। और प्रभु के विचित्र रूप देख करके शिव जी ने कहा चल पड़े शिव जी। अरे नंदी जी ने कहा रुको 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 रुको, क्या? अरे बारात अकेले थोड़ी ना जाई जाती है, बाराती भी तो चाहिए, दूल्हे जिनसे नहीं होगा बाबा। अब बाबा सोचने लगे बाराती, अब बाराती कौन आएगा? बाराती तो कौन आ सकता है कैलाश पर? और भैया संत का साथी कौन हो सकता है जो स्वयं संत हो? क्योंकि संत के पीछे पीछे कामी और भोगी जीव नहीं जा सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा किसको बुलाएं, किसको बुलाएं? इतना था, शिव अनुशासन सुन सब आए, जैसे ही भृंगी ने कहा बम बम भोले, तुरंत जितने लोग थे सब नाना वाहन नाना वेशा। अब शिव समाज का दर्शन थोड़ा कीजिए। शिव के पास कौन आए? जितने भूत प्रेत जितने थे सब आ गए, उनका दर्शन दीजिए। को मुखहीन विपुल मुख का, किसी के मुख ही नहीं और किसी के पूरे शरीर में सिर्फ मुख ही मुख है। और तो और कोई बिनु पद कर को बहुपद बा, किसी के पैर ही नहीं है, बिना पैर के ऊपर का धड़ा चला रहा। अब आप सोचो, आपके घर में बाराती ऐसे आ जाएं, कैसे? किसी के मुख है, किसी के मुख ही नहीं है। आपके घर में बाराती ऐसे आ जाएं जिसी के पैर है, किसी के पैर ही नहीं है। अब आपकी स्थिति क्या होगी? और तो इतना ही नहीं, अरे विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के आंख है नहीं है, तो किसी के जैसे शरीर की संरचना होती है ना, पूरे शरीर में आंख के अलावा कुछ है ही नहीं। अब सोचो कि ऐसी स्थिति। और तो और, अरे रिष्ट पुष्ट को अति घनसी, कोई इतना पतला, अरे कोई इतना मोटा, कोई इतना पतला, कोई इतना मोटा, किसी के आंख नहीं, किसी के आंखी है, किसी के पैर नहीं, किसी के पैरी है, किसी के शरीर नहीं है, सिर्फ धड़ा है, किसी के मुख है तो किसी के मुख ही नहीं। इतना नहीं, गोस्वामी जी ने कहा तनखीन को कपीन पावन को पावन गति धरे, भूषण करार कपाल कर सब साक सोने तक कर सोन सुवर सुतार हो गगन बेसय गणित गोधरे, बहुत न समेत पिशाच योगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। नाचें गावेंगे परम तरंगी भूत सब देखत यत विपरीत,
बोले बचन। अरे इतना देखना था। किसी के मुख है, किसी के मुख ही नहीं, कोई इतना मोटा, किसी के मुख कुत्ते का है, किसी के मुख शेर का है। अरे इतना ही नहीं, अनेकों प्रकार से रूप माधुर्य को देख करके कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटा दौड़ा चला आ रहा है। कोई कुत्ते का मुंह लगाए चला आ रहा है, कोई श्वान का मुख लगाए चला आ रहा है, कोई किसी के मुख ही नहीं। ऐसा विचित्र रूप बाबा और बाबा का। देखिए बाबा सर्प से ऊपर नीचे लदे हुए हैं और इस प्रकार की बारात को देख करके आनंद ही आनंद।